आप देख रहे हैं AP24 न्यूज और मैं सिमरन। अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को तलब कर पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि डैनियल पर्ल के मामले में हत्यारे की रिहाई की पूरी समीक्षा की जाएगी। सरकार भारतीय वायुसेना के लिए सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का 48,000 करोड़ रुपए का सौदा आधिकारिक रूप से करेगी। पीएम केयर्स कोष ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 2,200 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यह टीकाकरण के पहले चरण की लागत का 80% से अधिक है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने कहा है कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। राज्यसभा में पीएम मोदी के सामने आजाद ने बड़े टिकैत की मिसाल दी है और कहा है कि किसानों के सामने तो ब्रिटिश सरकार भी झुक गई थी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सदस्यों संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन की कार्यवाही बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। बाद में उन्हें मार्शल की मदद से सदन से बाहर किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हम 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ व्यापक ट्रैक्टर रैली करेंगे। रेल मंत्री ने नई दिल्ली से कोटद्वार और टनकपुर के लिए जिन 2 ट्रेनों के संचालक को मंजूरी दी है उनके नाम है सिद्धबली और पूर्णागिरी एक्सप्रेस रखे जाएंगे। ये दोनों रेलगाड़ियां फरवरी के अंत तक शुरू हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के लेखपालों को मोबाइल व लैपटॉप चलाने के लिए डेटा चार्ज दिया जाएगा। राजस्व परिषद ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर बजट मांगने को कहा है। सीबीआई ने खनन घोटाले में कौशांबी के जिलाधिकारी रहे पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह और उनके करीबी रिश्तेदारों के लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और दिल्ली में 9 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 10 लाख नकद, 51 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट समेत करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। बिहार सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा है कि राज्य में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। राजस्थान के आईपीएस अधिकारी मनीष अग्रवाल को रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 5 शाखाओं में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 55 लाख रुपए का घोटाला किया है। मामला प्रकाश में आने के बाद कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। झारखंड के गढ़वा के खरौंदी प्रखंड में डोमनी बराज के लिए अधिग्रहित जमीन की 10 करोड़ मुआवजा राशि पर साइबर अपराधियों ने किया हाथ साफ। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मालपा में महाकाली नदी पर बनी झील के फटने की आशंका, नेपाल ने जारी किया अलर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख विशेष जज वन शिमला की ओर से जारी किए जाने आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 मार्च तक रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली 25 साल की आयशा अजीज ने कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय बाल पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया गंजुम्मन ने ट्विटर पर दुनिया को इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से की इस बार। रिहाना के ट्वीट करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में जारी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर लिखा है कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। आपको बता दें, ग्रेटा थनबर्ग ने इससे पहले भारत में नीट की परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों का भी समर्थन किया था। चीन की जिस लैब से कोरोना वायरस निकलने का अंदेशा था, उस लैब में विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम जांच के लिए पहुंची है। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लाखों पाउंड फंड इकट्ठा कर रहे दिल जीतने वाले कैप्टन मूर का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी फीफा के लिए महिला अंडर 17 की भारतीय टीम जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयार होगी। कनाडा की दवा कंपनियों ने कोविड वैक्सीन के लिए भारत सरकार से लगाई गुहार, लेकिन उस टीके को कनाडा के लिए नहीं, लैटिन अमेरिका के लिए निर्यात किया जाएगा।
कनाडा के दूतावास के कर्मचारी द्वारा कोरोना वायरस के निपटने से चीन के रुख का मजाक उड़ाती तस्वीरों वाली टी शर्ट के ऑर्डर पर चीन भड़क गया है। चीन ने कुछ कहा है कि बीजिंग में स्थित दूतावास के कर्मचारी द्वारा कुछ टी शर्ट का ऑर्डर दिए जाने पर उसने कनाडा के समक्ष अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के कारण नेशनल टीका का दक्षिण अफ्रीका दौरा स्थगित करने के लिए एक दिन बाद कहा कि वो आईपीएल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हर मामले की योग्यता के अनुसार एनओसी देगा। म्यांमार के सैन्य तख्त पलट को चीन ने इसे महज कैबिनेट में फेरबदल करार दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने म्यांमार की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद सुलझाने की सलाह तक दे डाली है।